अब थोड़ा इस चर्चा को और विस्तार देंगे। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने हमला किया है। जरा दिखाइए राहुल गांधी की इस भारत यात्रा के दौरान और भी कई ऐसे मोर्चे हैं जिस पर सरकार को घेरने की राहुल गांधी की ओर से कोशिश की गई है, क्योंकि आज ही 100 दिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा के पूरे हो रहे हैं। संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए और उसके बाद मैं शिवसेना की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद दुबे जी, उनके पास जाऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि राहुल गांधी की 100 दिनों की इस यात्रा के दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी है उनके पीछे। राजस्थान में भी अपार समर्थन मिला है, जिसके मद्देनजर उनकी ओर से दावा किया गया है कि राजस्थान में तो बीजेपी को धूल चटाएंगे, हमारी सरकार रिपीट होगी वहां पर। चित्रा जी, सबसे पहले मैं जयशंकर जी से शुरू करना चाहता हूं। एक आईटीओ पर कोई विक्षिप्त आदमी यदि चित्रा जी के बारे में बात करना शुरू करे कि उनको एंकरिंग कैसी करनी चाहिए, अंजना जी के बारे में बात करना शुरू करे कि ऐसे एंकरिंग करनी चाहिए, तो क्या आप उसको जवाब देंगे? जवाबदेही उसके प्रति बनती है आपकी। वैसे ही जयशंकर जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को, जो एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हैं, जो प्रोफेशनल फॉरेन सर्विस में रहे हैं, जिसने देश की बड़ी सेवा की है, और आप किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, उनके परिश्रम, उनके प्रयास और उनकी तेजस्विता पर कोई संशय नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपने बौद्धिक दिवालियापन और बौद्धिक हल्केपन का प्रमाण दिया है। एक दूसरी बात, मूलतः ये गांधी की पदयात्रा नहीं है, यह इटालियन गांधी की पदयात्रा है। वो तो कहते हैं कि भारत हम जोड़ने निकले हैं। 100 दिन में राहुल गांधी ने सैकड़ों गलतियां की हैं। गांधी, क्या वैसे लोगों के साथ भारत जोड़ा जा सकता है जो भारत को टुकड़े करने वाले गैंग के साथ खड़े हो रहे हैं? कौन नहीं जानता है कि कश्मीरी सेपरेटिस्टों की पैरवी करने वाले प्रशांत भूषण इस यात्रा के हिस्से हैं? कौन नहीं जानता है खलिस्तानियों के साथ, उनके साथ सिंपैथी जताने वाले, किसान आंदोलन में काम करने वाले, कांग्रेस के लिए काम करने वाले, उनका चेहरा नकाब योगेंद्र सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड सवाल मत उठाइए, उनके बाद में फौरन आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, नहीं संगीत रागी जी, एक सेकंड सर, ठीक है, बस संगीत रागी जी, कम से कम शब्दों का दिवालियापन असंसदीय शब्दों का अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम डिरेल हो जाते हैं अपनी बहस से। प्लीज सर, देखिए वो देश के नागरिक हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। थोड़ा सा सर शब्दों का चयन ध्यान से, ठीक है? अपनी बात को जल्दी आगे बढ़ाएं। सुरेंद्र जी, आप ही से जवाब दूंगी उनकी बात पर। देखिए वह मनीष तिवारी जी का आज बयान आया है, अखबारों में भी छपा था, कल भी मैंने उस बयान को पढ़ा था। हाँ। कि कृष्ण मेनन जैसी गलती कर रहे हैं। अरे भाई, आप जब यूपीए की सरकार थी तो हिमालयन क्षेत्र में, तिब्बत एरिया में, तवांग एरिया में, जो चीन से लगे हुए बॉर्डर थे, आपके तो मंत्री का, डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान है कि भाई हम इसलिए नहीं अपने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे क्योंकि हम डरते थे कि चीन की सेना जो आएगी तो हमारे अंदर घुस आएगी। इतना कायर कांग्रेसी सरकार, और आज कहे कि भाई नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। 3 गुना ज्यादा रफ्तार से आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है। आज चाइना के जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, वहां तक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जितना पिछले 8 साल के अंदर बना है, पिछले 70 साल के अंदर नहीं खड़ा किया कांग्रेसियों ने। हाँ। अरे देश तो आप उसी समय बेच दिए थे। आप वीएन मलिक की आप पुस्तक पढ़िए, गलवान और पेंगोंग लेक के समय तो नेहरू ने ही बेचा था। उस समय तक चाइना की सेना आ गई थी, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो नेहरू के साथ रहने वाले वीएन मलिक, माई ईयर्स विथ नेहरू, उसी पुस्तक को पढ़ लीजिए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी भी अपनी बारी के इंतजार में हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो नेहरू के साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स ने नेहरू पर आरोप लगाया। सुरेंद्र राजपूत जी,
तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठन संघ का यह बौद्धिक स्तर है कि नेहरू को मरे हुए इतने साल हो गए, आज भी ये नेहरू के पीछे अपने आप को शिखंडी की तरीके से छुपाते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर नेहरू जी ने कोई भी गलत काम किया था तो नेहरू जी को आप उठा करके फांसी देंगे। नेहरू आज की डेट में दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, आप चुप रहे। नेहरू के पापों की सजा तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। संगीत रागी संघ के पापों की सजा और भाजपा के पापों की सजा कौन कौन भुगतेगा अभी पता चलेगा। अब आपको मैं आ जाता हूं दूसरी बात। संघ ने देश सेना बेचा था, एक नेहरू ने सेना देश बेचा था। अरे संघ ने तो देश नहीं, संघ ने तो एक एक आदमी बेचा नहीं किया था। पूरे अंग्रेजों को संघ ने बेच दिया देश को। सावरकर ने संघ को बेच दिया, घेगड़ेवार ने जन्म देश को बेच दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को बेच दिया। किसकी बात कर रहे हो संगीत रागी? तुम लोग तो लुटेरे भी हो, देश बेचने वाले भी हो और दलाल भी हो। लुटेरे भी हो, देश बेचने वाले भी हो, दलाल भी हो। हम तो देश बनाने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर तो तुम जैसे थेथर आदमी आरोप लगाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात सुन। इसीलिए मुद्दे की बात यह है कि 2013 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो समितियां रिपोर्ट देती थी सेना की, उन समितियों की रिपोर्ट को एक बार पढ़ करके बात करो। उन समितियों की रिपोर्ट देखो। उन्हीं समितियों की रिपोर्ट पे एक एंटनी ने कहा आज की सेना की जो समितियां रिपोर्ट दे रही है या एंटनी साहब के समय की दे रही है वो कर रहे हैं। रही बात भारत जोड़ो यात्रा से इतने घबराओ मत, सत्ता छीनेंगे, सत्ता ही छीनेंगे तुमसे। आज की डेट में लाखों लोग, क्राउड हमारा बढ़ता जा रहा है। आप प्रशांत भूषण का नाम ले लो, आप मेघा पाटेकर का नाम ले लो, ये सब देश के नागरिक हैं। और अगर ये देश के नागरिक नहीं है तो इनको जेल में बंद करो। तुम्हारी कायरों की सरकार है, झूठों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है, छली और कपटी लोगों की सरकार है। टीवी में बैठ करके इनको देशद्रोही बोलते हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मुझे लग रहा है प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं, तुम्हारी लोगों से गुजारिश है, कार्रवाई है। आप जिस चैनल पे बैठे हुए हैं, लोग